जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना अनुभव साझा करने के लिए। सर एक मिनट सर, वाल्मीकि में प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के 1,60,000 लड़के थे और उनके पोते नाती पोतों को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ आचार्य लगे थे। ये लिखा सर वाल्मीकि में 3 करोड़ आचार्य। जी ओके ओके। वाल्मीकि जी भी काफी एडवांस सोचते थे, इसका मतलब है। तो चलिए ठीक, हम लोग यही चर्चा करते हैं, दिमाग खुलेगा। मेन चीज यही है कि जो धर्म की पुस्तकें थी, लोगों ने उसको लाल किताब में उसको लपेट के और रख लिया घर में, और अगरबत्ती लगा, तो उसको पढ़ते नहीं थे। जबकि किताबों का, हमारे घर में एक किताब थी पहले, एक बहुत पुरानी, लेकिन वैसे वो लाल किताब में, लाल कपड़े में लपेट रखे थे। दादाजी लोग पढ़ते नहीं थे। हमारे घर में मतलब उतना शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था। जब हम लोग पढ़ रहे तब तो हम तो किताब फिर दोबारा उसका भी पढ़े भी नहीं, देखे भी नहीं। दूसरी उस लाल किताब के अलावा सब कुछ पढ़ा मैंने, लेकिन वो नहीं पढ़ा। तो इस तरह से काफी कुछ जो नई चीजें आई हैं, हमें अपने हिसाब से, समय के हिसाब से हमें अपने आप को एडवांस बनाना है। मैं आज के जो प्रथम प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर हेमंत कौशिक जी, जो कि एक कुशल संस्कारक, मार्गदर्शक, प्रेरक हैं। आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं आपको मिशन के माध्यम से सम्मान इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। जी डॉक्टर हेमंत कौशिक सर, स्वागत है सर। सभी बुद्धिजीवियों के बुद्धि को हमारा नमन है। आवाज आ रही सर? जी सर, आवाज आ रही। जी हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम सर। देखिए, ऐसा है कि हम सब एक मुहिम में लगे हुए हैं और मुहिम एक अच्छी गति से काम कर रहा है। कई बार दिक्कत ये होती है कि हमारा नजरिया या हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक की ओर स्वाभाविक रूप से पहले चला जाता है। कोई भी चीज के एक पहलू नहीं होते, एक दूसरा पहलू भी होता है। हमको पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। भाई जनार्दन जी ने एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी एक योजना कह दीजिए या मुहिम समाज के उत्थान के लिए चलाई, जिसमें हम सफल हों या ना हो ये अलग बात है। मेरी अपनी मानना है कि जरूरी नहीं है कि हमको हर काम में सफल मिले और सफलता हो तभी उसकी ताली बजाएं, जरूरी नहीं है। लेकिन हमको सतत उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग अपने मिशन के अनुरूप कई प्रकार की कर्मकांड या जो संस्कार हैं, कई प्रकार की विधियां हैं। अर्जक है, बौद्ध है, आर्य समाज है, गायत्री परिवार है, सनातन है, वैदिक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अर्जक की बात करें, मैं खुद अर्जक के बारे में समझ नहीं पाया। मैंने इसी अपने समूह में मैंने प्रश्न भी किया था और मुझे उससे जानकारी मिली कि अर्जक ये पद्धति, इसके द्वारा ऐसा काम किया जाता है, रामस्वरूप महामाना जी के द्वारा चलाई गई। लेकिन हमको, जैसे हम अभी वर्तमान में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा और छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच बिलासपुर के तत्वाधान में एक पुरोहित प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें हमने पहली बार 2019 में 9 लोगों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद अभी 23 जनवरी से 26 जनवरी तक लगभग 40 लोगों को प्रशिक्षित किए। और अभी मैं लौटा हूं दिल्ली से, 23 फरवरी से 26 फरवरी तक वहां पर 25 लोग प्रशिक्षित किए गए, उपस्थिति थी उनकी अधिक तरह से। इसमें हमारे कई विद्वान हैं। दिक्कत यही होती है ना, विद्वानों को हमारे मिशन में, संस्कृति में कहा जाता है ये मेढक है, इसको तोलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों को एक जगह इकट्ठा कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बुद्धियों को एक जगह इकट्ठा करना ये मेढक को तोलने के बराबर होता है। हम जितने अच्छे श्रोता बनेंगे उतने ही अच्छा वक्ता बन सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कई लोगों ने कहा, मुझे भी कहा, व्यक्तिगत रूप से बात भी हुई, फिर वही पंडित पुरोहित वाले काम, वही पूजा पाठ, हवन पूजा, वही संस्कृत के श्लोक फिर किया जा रहा है। मेरा अपना मानना है या मेरा अपना सोचना है कि
कि अभी वर्तमान में हमारी बहुतायत समाज कह दीजिए या अधिकांश जनता लोग अभी भी उसी ढर्रे में चल रहे हैं, उसी पद्धति को ही पसंद कर, दूसरा सुन नहीं कर। अब जो सुनना पसंद नहीं कर, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी बात वो क्यों सुनेंगे, हमारी बात क्यों मानेंगे, हमारे किसी रास्ते पर क्यों चलेंगे, क्योंकि वो अपने ढंग पे चल रहे हैं। हम एकदम से ये कहें उनको कि ये गलत है, और इसका उदाहरण आप सब ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। प्रयागराज में एक कोई संस्था थी जिसने कहा कि ये ढोंग है, गंगा में स्नान करना ये पाखंडबाज है, और इतनी ज्यादा उन्होंने किया। उसके बाद कुछ समूह आए तथाकथित लोग, और उसके सारे बैनर पोस्टर को फाड़ दिया, आग जला दी, आगे पुस्तक को जला दिया और बहुत बड़ा उपद्रव किए। तो मैं ये मानता हूं कि हमको उनके इच्छा के अनुरूप उन कामों में जाएं, उनके साथ संस्कार कराएं, हवन कराएं, यज्ञ कराएं, लेकिन हमारा चिंतन, हमारी सोच ये रहे कि हमको उसको नई दिशा देना है। अब नई दिशा के लिए हमारी बात तभी सुनेंगे जब हम उसकी बात सुनेंगे। जब कभी भी मैं अक्सर मेरे पास काउंसलिंग के लिए कुछ पति पत्नी जैसे आ गए, तो आपस में नहीं तालमेल बैठते, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग रहते हैं। तो मैं कहता हूं, एक विशेष रूप से पति को ही बोलता हूं कि आप पत्नी के हिसाब से चलने की कोशिश, कुछ दिन चलिए। आप चूंकि वो दूसरे घर से आपके घर आई है, और उसके रास्ते में कुछ दूर चल करके उनको लगे कि मेरी हितैषी है, और फिर आप उसको अपने रास्ते में मोड़ लीजिए। ठीक वही बात हमको अपने ये जो एक तरह से जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में ऐसा ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे हम कथा के बहाने, हवन के बहाने, पूजा के बहाने लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा करें। वो जो पद्धति चाहते हैं, चाहे बौद्ध से कराएं, चाहे आर्य समाज के पद्धति से चाहे संस्कार कराएं, चाहे अर्जक पद्धति से कराएं, जिस भी पद्धति से कराएं। अब जैसे मैं चूंकि गायत्री परिवार से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो हम उसी ढंग से हम पूजा पाठ या प्रशिक्षण देते। अभी भी हम लोगों ने जो चेतना संस्कार दर्पण बनाई है, वो उसमें मूलतः पूरी आधार गायत्री परिवार का कर्मकांड भास्कर के आधार पे हमने बनाई, लेकिन उसमें विवेचना हमने अपने ढंग से की है। जैसे उदाहरण के आप समझ लीजिए, यज्ञ कराएं, यज्ञ को सत्कर्म कहा है, अच्छा कर्म कहा है। यज्ञ की 3 प्रेरणाएं हम देते हैं गायत्री परिवार के माध्यम से। सबसे पहले कहते हैं देव पूजन, दूसरा होता है संगतिकरण, और तीसरा होता है दान, ये दक्षिणा। क्योंकि कहते हैं दक्षिणा बिना यज्ञ पूरा हवन पूरा नहीं होती। अब हम उसको सामाजिक परिवेश में हम उसको परिभाषित या हम उसको कैसे शिक्षण देते हैं? सबसे पहले है देव पूजन। देव पूजन माने वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करो, एक साथ करो, पूजा करो। हम कहते हैं हमें समाज में यदि रहना है तो देवता को किसी ने देखा है नहीं देखा, ये कपोल कल्पना की बातें हैं। प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे समाज के वयोवृद्ध और सज्जन या एक तरह से अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो देव पूजन का अर्थ यही होता है कि हम सबको अपने समाज के बड़े बूढ़ों का, अपने परिवार में अपने माता पिता, दादा दादियों का, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी हमसे एक दिन का बड़ा हो, वो सम्मान का वो जो है वो अधिकारी होता है। तो हम ये यज्ञ ये कहता है, सत्कर्म माने अच्छा काम करें, यज्ञ ये कहता है हम सबको अपने समाज के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। उसका हमेशा आप उनकी बातों को सुने, क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव है। इसलिए समाज के जितने भी सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, उनके पास जीवन के अनुभव है, उनकी बातों को सुने गंभीरतापूर्वक, तभी यज्ञ का सही लाभ मिलेगा। दूसरा होता है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब एक साथ पूजा करना है, आगे पीछे नहीं, अनुशासन बनाए रखिए। हम उसको सामाजिक परिवेश में कहते हैं कि भाई संगतिकरण का मतलब एक साथ। कैसे एक साथ हो? समाज के सभी युवाओं का एक संगठन होना चाहिए, सभी महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए, सभी पुरुषों का भी एक संगठन होना चाहिए, सभी एक सूत्र से बंधे हुए रहे, बिल्कुल जुड़े हुए रहो, और इन तीनों संगठनों को समाज के हित में एक साथ जुट करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे प्रत्यक्ष हम सब जान रहे हैं कि जबलपुर पे जो घटना है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि, और एक तरह से उसने अवसर दिया तथाकथित लोगों ने जिसका विरोध किया, और विरोध के फलस्वरूप हमारा समाज एकजुट होकर के, बद्ध होकर के उसका विरोध किया,
और जम करके उसका लाभ मिला कि वो ये करे। और दूसरा हमको एक फायदा ये मिला, इसके फायदा इसको उठाना, हमें लाभ उठाना चाहिए। क्या वो कहते हैं कि हम किसी कुर्मी समाज के यहाँ कोई भी संस्कार कराने, कोई भी कार्यक्रम कराने नहीं जाएंगे। हम कहते मत जाओ, अच्छी बात है, हम तो वही चाह रहे थे, उसने अवसर दे दिया। अब आवश्यकता इस बात की, चाहे अर्जक पद्धति हो, चाहे बौद्ध पद्धति हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे ज्ञाति परिवार के माध्यम से, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित पुरोहित उपलब्ध कराना है। और वो अवसर दे दिया तो हमको दूसरा जो यज्ञ का जो संदेश होता है, वो संगतिकरण का मतलब होता है कि हम सबको एक साथ एकजुट होकर अपनी शक्ति का उपयोग करना है। किसी भी समाज में बुराइयां हो, गलत चीज हो, कोई हमारा विरोध कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, तो कब होगा? जब हम एकजुट रहेंगे। अभी क्या हम अपने अपने राग लाते हैं। दिक्कत यही होती है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। एक कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, तो गुंडा आता है, अनावश्यक आदमी आता है और किसी को मारपीट के लूट खसोट के चला जाता है। वहां रहने वाले एक कॉलोनी में 100 लोग उसका विरोध नहीं कर पाते। अरे जब तक 100 लोग एकजुट नहीं होंगे, उसकी क्या मजा ले वो? अरे एक को मारेगा, 2 को मारेगा, बाकी 100 लोग पकड़ के उसको मारो ना। तो हमको क्या करना, संगतिकरण के पीछे समाज का उद्देश्य क्या है, हमारे मिशन का उद्देश्य क्या है? हम सबको एकजुट होना है, एक साथ मिल करके हमको अपने समाज को आगे जाए, एक राग अपना है। और तीसरा जो होता है दान, दक्षिणा। पंडित लोग कहते हैं कि बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता कोई भी कार्यक्रम, जो यज्ञ हवन तो होता ही नहीं बोले। अब उनका उद्देश्य क्या है? अपने पाकिट भरना, अपने झोली भरना। हमको ये बताना है कि दक्षिणा दान का मतलब ये है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके बच्चा का ने अच्छे अंक आए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है। तो दान का मतलब अपने समाज के वंचित कमजोर लोगों को मदद करना, सहयोग करना। हमने चेतना मंच के माध्यम से, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से। ऐसे लोगों को हमको आगे आना चाहिए, तो सही दान का लाभ मिलेगा और सही लाभ हम समाज को एकजुट कर पाएंगे। अभी चेतना मंच ने क्या किया, जब से चेतना मंच बना, जितने भी गरीब विद्यार्थी जो पढ़ नहीं पा रहे, उनकी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देने के लिए हम लोगों ने कोर्स बनाया है, उससे देते हैं। अभी एक हमारी बच्ची है, भाटापारा की है, उसने खुद पढ़ करके नीट की परीक्षा 1-10 क्लियर की और जनरल कोटे में उसने एडमिशन लिया। ओबीसी के ओबीसी फायदा हुआ, एक जनरल कोटा खा गई वो, अच्छे अंक प्राप्त करके। उसको हमारे चेतना मंच सम्मानित भी किया, और न केवल सम्मानित किया, चेतना मंच के माध्यम से हम उसकी प्रति वर्ष उसकी फीस जो 50,000 रुपए हर साल की ट्यूशन फीस, और हर में 10 से 15,000 रुपए इसको जो खर्चा है, उसको पढ़ाए, वो डॉक्टर बना के समाज का। अब वो बच्चे हमारे समाज के लिए क्यों नहीं उपयोगी होगी, समाज के लिए क्यों समय नहीं देगी? तो दक्षिणा दान का मतलब ये होता है कि हम समाज के लिए, समाज के ऐसे वंचित या कमजोर लोगों को हम मदद करें। अब ये बात तब कह पाएंगे जब उसके हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो यज्ञ हवन हमारा माध्यम है, उसके माध्यम से हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा स्वार्थ टिके। परमात्मा को आगे रखेंगे, दूसरे के हित की बात करें, समाज के हित की बात करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। ये संभव कैसे होगा? इसलिए हम और एक बात कहते हैं कि जब भी ऐसा काम करें तो आपको 3 बातों का ध्यान करना है। एक शब्द मिशन में, ज्ञाति परिवार में कहा जाता है कि हमको अपने सम्यक विकास के लिए 3 काम अवश्य रूप से करना चाहिए: उपासना, साधना और आराधना। उपासना भगवान की, साधना अपनी, और आराधना समाज की, समाज सेवक। समाज सेवक इसमें प्रमुखता दी गई। अब उसके लिए 2 बातें और करना पड़ेगा। समाज को सेवा करना है तो हम तो समय दें, और थोड़ा सा अंशदान। अभी क्या होता है, हेलो, समाज के लिए हमारे पास न समय है और न पैसा है। अरे समाज को जब तक आप अंशदान नहीं, मदद नहीं करोगे, देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ बहुत बड़ी आवश्यक चीज होती है। कृपया ये एक भाई साहब का माइक खुला, थोड़ा बंद कर दें थोड़ा सा। आदरणीय सनी पटेल सर और बाकी दूसरे साथी कृपया अपने को म्यूट कर लेंगे, ताकि हम अपने वक्ताओं की आवाज को बहुत बेहतर तरीके से सुन पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी कंटिन्यू रखें। तो समाज सेवा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और अंशदान निकालना पड़ेगा। अब दूसरा पहलू मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब हम समाज सेवा के लिए पैसा निकालते हैं, समय निकालते हैं, तो सामने वालों को कितना लाभ होता है नहीं होता दूसरी बात है,
लेकिन सबसे बड़ी बात होता है हमारे स्वयं के लिए फायदेमंद, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। कैसे? आयुर्वेद कहता है सम दोषा समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ भी दिए थे। प्रसन्न आत्मा को प्रसन्न करने का कोई गोली दवा नहीं है। इसका एक ही उपाय है समाज सेवा। आप किसी की भलाई करेंगे तो आपका मन आत्मा प्रसन्न होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज हम अधिकांशतः लोग बीमार हैं केवल इसका एकमात्र कारण है कि हम सब स्वार्थी हो गए, अपने छोड़ के किसी के ऊपर हमारी चिंता ही नहीं है। तो ये जो समाज जो यज्ञ है हवन के माध्यम से हमारे मिशन का जो भी टिप्पणी है, हमने इस चेतना संस्कार दर्पण में इन्हीं बातों को हाईलाइट किया है कि उसका सामाजिक परिवेश में कैसे हम उसको संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी दो लाइन में हमने उसके मंत्रों की जो व्याख्या है सामाजिक परिवेश में संदेश देने का प्रयास किया। इससे क्या होगा कि हम जब उनके घर जाएंगे पूजा हवन तो कराएंगे, लेकिन उसके बाद हम हमारी बातों को हम उसको कह सकेंगे, हमारी बात को सुनेंगे और उस दिशा में उसका चिंतन दिशा में जाएगा तो उसको समाज सेवा के लिए, समाज में दो पैसा देने के लिए प्रेरणा पाएगा और समाज से हमारे साथ जुड़ेगा। अभी हमने जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया 4 दिवसीय जो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वासुदेव मंगलम चकरभाटा में और उसके बाद 4 दिन पटेल भवन दिल्ली में कार्यक्रम किया। हम 5 आदरणीय श्री बी आर कौशिक जी, भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल जी, शत्रुघ्न कश्यप जी, और तो हम लोगों ने क्या किया 4 दिन के इस प्रशिक्षण में हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि तथाकथित पंडित पुरोहित जिस प्रकार के मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण करते उससे कहीं बेहतर हमारे जो प्रशिक्षित पुरोहित कर पाएंगे। थोड़ी सी अभ्यास की जरूरत है। हमने क्या किया, पहले दिन केवल भूमिका बनाई, संस्कृत श्लोकों में कैसे बोलना चाहिए, कहां पर अल्प विराम है, कहां पर पूर्ण विराम है, कहां पर अवग्रह में कैसे बोलना है, अनुस्वार का उच्चारण कैसे करना है, हलंत का कैसे उच्चारण करना है, आधा शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं, लघु स्वर का कैसे उच्चारण करना है, दीर्घ शब्द का कैसे उच्चारण करना है। इस प्रकार पहले दिन उद्घाटन के बाद हम एक दिन भूमिका बनाई, एक मुख्य बातों को कैसे किस ढंग से आपको संस्कार कराना है, यज्ञ कराना है, इसकी एक तरह से मोटी संस्कृत के बेसिक जो जानकारी वो जानकारी दी। क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, ये सब जितने वर्ण है उन वर्ण कौन वर्ण कहाँ से निकलता है इसकी जानकारी देते हैं। उसके लिए एक पुस्तक हमारी चेतना संस्कार दर्पण में वो सब पुस्तक है, उसके बारे में हमने वहां पर दिया। दूसरे और तीसरे दिन हम लोगों ने लगातार उसको अभ्यास कराया, हमारे जितने भी प्रशिक्षार्थी बोल करके कि इन शब्दों का, इन श्लोकों कैसे उच्चारण करते हैं, एक एक करके 1 by 1 पूरे जो कर्म कांड है शुरू में यज्ञ हवन के लिए जो आवश्यक होता है, भूमि पूजन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, और हमारे कुर्मी समाज में लगभग 16 संस्कार तो हमारे संस्कृति में कहे गए, लेकिन 16 संस्कारों का उपयोग नहीं होता आजकल। वर्तमान में लगभग 10 संस्कार जो है वो हमारे समाज में एक तरह से कमोबेश प्रचलन में है। 2 संस्कार नए जोड़े गए हैं हमारे मिशन के माध्यम से, जन्मदिन और विवाह दिवस। इनके माध्यम से इनको कैसे हम कराएं, कौन इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है, इन सब की संक्षिप्त जानकारी दी। विशेष कर्मकांड तो हम अगली भाग 2 में हम उसका एक तरह से प्रेस कराएंगे ताकि उसके माध्यम से हम लोगों को संदेश दे सके। तो दूसरे दिन हमने क्या किया, सुबह लगभग 1 घंटे हमने 8 से 9 योग व्यायाम कराया, 9 से 10 नाश्ता हुआ, 10 बजे से लेकर 1 से 1.5 बजे तक लगभग 3 से 3.5 घंटा पूरी उस कर्मकांड की हमने जो संस्कार दर्पण है उसका एक श्लोकों का सबसे अभ्यास कराया। दोपहर में लंच ब्रेक हुआ, फिर शाम को पुनः 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक फिर से उन्हीं को पूरा अभ्यास कराया। तीसरे दिन हमने हर जो प्रशिक्षित व्यक्ति उन सबको एक को उनके हाथ में माइक दिया और उनको 2-2, 3-3 श्लोकों का उनके द्वारा पठन कराया गया कि आपने सुना कल, इसको अब कैसे बोलेंगे आप। उनने एक करके बोला, जहां पर थोड़ी भी त्रुटि हो रही उसको सुधार के लिए हमने वहां पर सक्षम दिया। और हमने पाया कि हमारे जो चूंकि सब शिक्षित लोग हैं, कई तो बहुत सारे सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोग हैं, एक बड़ी प्रसन्नता की बात हमें लगी दिल्ली में विशेष रूप से कि वहां पर काफी युवा लोग भी उपस्थित थे। और युवाओं में यदि इस बात आ जाए एक बार कि हमको समाज सेवा, देखो हमने पहले बोल दिया था उसको सभी लोगों को कि हम आपको यहाँ पर पुरोहित पंडित विद्वान नहीं बनाने आए हैं,
हम तो केवल आपको समाज सेवक बनाने के लिए आए। हमें अपनी प्रतिभा, क्षमता, ज्ञान का उपयोग समाज सेवा के लिए करना है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि हम आपको बहुत बड़ा कोई 2-3 दिन 4 दिन में हम आपको प्रकांड विद्वान बना देंगे या आप बन जाएंगे, ऐसी कल्पना बिल्कुल ना करें। तथाकथित उपरोहित जो आपके घर कराते हैं उससे कहीं बेहतर आप करा पाएंगे, इतनी हम आपको आश्वासन देते हैं और गारंटी देते हैं। कब? जब उसको आप अभ्यास करेंगे। तो दूसरे दिन हमने हर जितने भी प्रतिभागी थे उन सबके माइक, हाथ में माइक दे करके 1 by 1 सब लोगों को पूरा उस पर दिन भर केवल अभ्यास चलाएं, ताकि उनकी कमियों को बार बार बोलने से क्या है, बाकी प्रतिभागी सुन रहे थे और हमें समझ में आता और उसको सुधारने का मौका भी दे रहे, बताते जा रहे थे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं इतने बढ़िया, उसका पहली बार में हो सकता है उनको पहले से थोड़ा बहुत अभ्यास रहा होगा, लेकिन हमको बहुत अच्छा उसका प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला और बहुत बढ़िया लोगों ने अभ्यास किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अंतिम दिन हम लोग क्या पूर्णाहुति के रूप में यज्ञ कराया, हवन कराया, ताकि हम जो सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षण दिए हैं, व्यवहारिक रूप से कैसे हम यज्ञ को संपादन करेंगे, ये उनको देखने का और करने का अवसर मिला। एक बात हम और सभी प्रतिभागियों से निवेदन बार बार करते रहे, आप कभी भी संगीत के माध्यम से गेय स्वर में श्लोकों को बोलने का अभ्यास बिल्कुल ना करें। अभी तो केवल हर शब्दों का, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। जितने आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास में आ जाएगा, आप उसको गेय स्वर में बहुत अच्छे ढंग से संपादन कर पाएंगे। तो इन माध्यमों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में एक चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही समाज के व्यक्ति जागृत हो जाएंगे, उनको समझ में आएगी, हम तत्काल किसी को ब्रेक कर देंगे नहीं, गंगा नहाने मत जाइए, हवन पूजा पाठ मत करिए, मूर्ति पूजा मत कीजिए, तो एकदम विद्रोही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा चिंता नहीं, हमें उसको करना है, लेकिन हमको उसके साथ चल करके धीरे 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 उनके रास्ते चलते उसको अपने रास्ते में लाने हैं, तभी समाज में परिवर्तन संभव है। हम सब जानते हैं जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे गौतम बुद्ध की बात करें, चाहे संत रविदास की बात करें, कबीर की बात करें, कबीर ने क्या नहीं कहा, क्या समाज की मानसिकता को बदल पाए? रविदास जी ने इतनी अच्छे एक तरह से अपने रहीमन ने और उसके बाद ज्ञान की बातें की, क्या हम बहुतायत लोगों को बदल पाए? संभव नहीं है। हमारा काम है सतत इस मुहिम में जुड़े रहना, सफल हो या ना हो उसको भूल जाइए, हम काम अपना अच्छा करते हैं, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का उपयोग समाज को दिशा देने के लिए, ताकि उनकी दशा ठीक हो जाए। हम सब एक तरह से ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम उस समाज में पैदा हुए जहां पर हमारा अधिकांश जो समाज के लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन सब को हम जहां जैसे जिस चीज की आवश्यकता है, क्षमता का, प्रभाव का, अपने संपर्क का, अर्थ का, जो भी जिस ढंग से हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम सबको एकजुट होकर के अपनी समाज को सही दिशा देने का काम करना चाहिए। मैं बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों।